दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों एक बात आपको क्या पता है, पता होनी चाहिए। राहुल गांधी को सूरत के कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई और 30 दिन इस शिक्षा को स्थगित कर दिया है ऊपरी कोर्ट में जाने के लिए। ये खबर तो अब तक पुरानी हो चुकी है और ये भी बात पुरानी हो चुकी है कि राहुल गांधी ने जो अध्यादेश फाड़ दिया था, ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो ऑर्डिनेंस यही था। सौभाग्य नहीं, संयोग देखिए, सौभाग्य यहां कहां आया, संयोग देखिए। संयोग की बात यह है कि राहुल गांधी शिक्षा सुनाई जाने पर तुरंत उसके पद की बर्खास्तगी की बात कर रहे थे। ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था वो दिलासा देने वाला, और वो ऑर्डिनेंस रद्द भी हो चुका था। संयोगवश राहुल गांधी को आज सजा सुनाई गई है। अब ये संयोग राहुल गांधी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सीट पर भी लागू होगा कि नहीं होगा, अब ये लोकसभा के अध्यक्ष तय करेंगे। चलो हम उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी को जेल होगी? क्या राहुल गांधी जेल में जाएंगे? यही कुछ सवाल हमारे मन में हैं। क्या राहुल गांधी की सीट बरकरार रहेगी या वायनाड में बाईपोल होंगे, या अभी चुनाव के साथ साथ भी इलेक्शन हो जाएंगे? जो राहुल गांधी संसद में बात करने की दिया नहीं जाता, ऐसी बात लंदन में जाकर बोल रहे थे, क्या उनको बात करने का अधिकार भी अब वो गंवा देंगे? मुझे क्या जेल होगी, इस सवाल का जवाब देने से पहले मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। मुझे एक बात बताइए, किस गांधी को या किस नेहरू को जेल में भी या त्रासदी का सामना करना पड़ा है? मतलब अगर नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू को जेल हुई है तो उन्हें अहमदनगर के कारागार में इस तरह से रखा गया था जिसे किसी मेहमान को रखा जाता है। चिट्ठियां लिखते थे, पौधे लगाते थे, गुलाबों से प्यार करते थे और क्या न जाने क्या क्या करते थे। सरकारी एक मुलाजिम उनके लिए खास काम किया करता था कि नेहरू के साथ सब कुछ अच्छा तो हो रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना जेल में। एक आरामदायक राजकीय कैदी के रूप में अहमदनगर की जेल में नेहरू को रखा गया था। चाहे महात्मा गांधी की बात ले लीजिए, ये दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि महात्मा गांधी को या किसी भी कैदी को जेल में रखा जाए तो पैलेस में रखा जाए। मतलब गांधी को अगर जेल में रखना पड़ता है ना तो पैलेस को जेल बनाया दिया जाता है। आमतौर पे कैदियों को पैलेस से उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। यहां गांधी जी को घर से उठाकर पैलेस में जेल बनाकर रखा गया था। ये देश की परंपरा है दोस्तों कि गांधी और नेहरू पे कभी जुल्म नहीं हुए हैं, कभी सितम ढाए नहीं गए हैं। और इसी का कारण है शायद सावरकर के जुल्मों को, सावरकर के पर ढाए गए जुल्मों को भी माफी वीर के नाम से जाना जाता है। चलो देख लीजिए क्या होता है। क्या कभी इंदिरा गांधी पर बहुत ज्यादा केसेस चले हैं तो कितने जल्दी निपटे हैं, आप ही जरा देख लीजिए। क्या राजीव गांधी पर कोई केस चला है? बिल्कुल नहीं चला है। सोनिया गांधी के ऊपर केस चला है, लेकिन क्या उनको जेल के सलाखों के पीछे कभी जाना पड़ा है? राहुल गांधी को सजा सुनाई गई, लेकिन 30 दिन की रियायत भी मिल गई राहुल गांधी को। कभी किसी गांधी को जेल के अंदर नहीं डाला जाता है। ये देश का परंपरा है भाई, हमारी ये देश की परंपरा। कांग्रेस का जतन करना, कांग्रेस को अच्छा कहना, कांग्रेस को संभालना, ये जिम्मेदारी ही कोर्ट पर है, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब इस देश में अगर लोकतंत्र को जीवित रखना है, अगर इस देश के लोकतंत्र को कहीं जख्म हो रही है तो उसके ऊपर अगर पट्टी लगानी है तो वो पट्टी है कांग्रेस, वो पट्टी है कांग्रेस। तो कांग्रेस को तो जिंदा रखना पड़ेगा ना, कांग्रेस को तो देश में लोकतंत्र के लिए जिंदा रखना पड़ेगा। अगर कांग्रेस को जिंदा रखना है तो कांग्रेस का प्राणवायु ही है गांधी, तो गांधी को भी जिंदा रखना पड़ेगा। गांधी को राजनीति से दूर कर कैसे चलेगा? तो गांधी को भी जीवित रखना पड़ेगा, और गांधी को जीवित रखने की जिम्मेदारी अब कोर्ट पर शायद आ गई है, क्योंकि विपक्ष तो गांधी को राजनीति से बाहर करने पर तुला है, संसद तो गांधी को बाहर करने पर तुली हुई है।
तो अल्टीमेटली जिम्मेदारी आ जाती है कोर्ट के ऊपर। और शायद मुझे लगता है कि कोर्ट भी गांधी को बचाने की जरूर कोशिश करेगा, क्योंकि गांधी को बचाना ही लोकतंत्र को बचाना है। वो कहा जाता है ना, Gandhian philosophy is concerned with humanity. Humanity is concerned with development of the world. So Gandhian philosophy is automatically concerned with the development of the world. इस तरह से कहीं से भी जोड़ तोड़ के बनाया जाता है। इस तरह से ये गांधी लोकतंत्र के बचाव के लिए बहुत ही जरूरी है। एक अहम मुद्दा है डेफेमेशन के केस का, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जो बोला गया है, जो लिखा गया है, जो कहा गया है, जो छापा गया है, कुछ भी हो, कोई वाक्य हो, तो वो सिर्फ बदनामी करने वाला है, ये काफी है। उससे बदनामी होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बदनामी ही हो सकती है, इतना ही बस काफी है। और सब मोदी चोर है, यह वाक्य बदनामी करने वाला ही है। लेकिन बदनामी हुई नहीं है, इस वाक्य से बदनामी होती ही नहीं है। शायद ये अगले कुछ दिनों में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमें बताने की शक्यता भी ज़्यादा दिख रही है, ज़्यादा दिख रही है। अब हो गया, बस हो गया, मिल गई ना उनको सीख। अभी उनको जीवित रखना है, लोकशाही को, लोकतंत्र को जीवित रखना है, तो हमें लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। ऐसा कहकर शायद राहुल गांधी को आज़ाद कर दिया जाएगा और इन सब से रिहा कर दिया जाएगा। शायद यही लोकतंत्र का बचाव होगा, यही न्यायपालिका की भूमिका होगी। अगर आप भी सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में जो कुछ मन में है बता दीजिए, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक विनती है आपसे, एनालाइजर न्यूज़ के हिंदी चैनल को अभी 1 लाख सब्सक्राइबर होने के लिए थोड़ा सा आंकड़ा बचा है, उसको अगर आप सब्सक्राइब कर करके बना देंगे तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।